नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोज़ेस लुगुन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और वचन सुनाने से पहले मैं छोटी सी दुआ करता हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो हमारा आत्मिक अगुआ है, मार्गदर्शक है। जैसे हम सुनाएंगे लोगों को, तो हमारे साथ हो ताकि लोग वचन को समझ सकें और उसके अनुसार जीवन बिता सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 28 से 32 पद में हम एक दृष्टांत पाते हैं, दो पुत्रों का दृष्टांत। किसी मनुष्य का दो पुत्र थे। उसने पहला लड़का से कहता है, बेटा तुम आज दाख बारी में काम करने जाओ। बेटा कहता है, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद पश्चाताप करता है और वो काम पर चला जाता है। दूसरे बेटे से भी वही बात कही, बेटा तुम आज दाख बारी में काम करने जाओ। उसने कहा, जी हाँ मैं जाऊंगा। लेकिन वो नहीं गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो तरह के लोग, जब से इस पृथ्वी में पाप आया, दो तरह के लोगों को हम लोग पाते हैं। एक है वे जो परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। दूसरे हैं वे जो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो दो तरह के, दो झुंड के लोगों को हम लोग पाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस दृष्टांत को यीशु मसीह डायरेक्टली यहूदी अगुओं को फोकस करता है। उनको पाठ सिखाने के लिए ये दृष्टांत बताता है, क्योंकि परमेश्वर उनको चुना गया था और वचन दिया था और वो लोग वादा किए कि हम लोग जो कुछ परमेश्वर कहा है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन पालन नहीं किए। तो ये दो लड़के जो हैं, पहला लड़का जिसने कहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चाताप करने के बाद वो चला जाता है, तो उस झुंड के लोगों को बताता है, दिखाता है, जो जिनको यहूदी लोग सोसाइटी से बाहर किए थे। पापी लोग, चुंगी लेने वाले, वेश्या, इस तरह के जो लोग थे, उनको सोसाइटी से बाहर किए थे यहूदी लोग। और उनके साथ कोई मिलना जुलना नहीं होता था। समस्या में भी उनका मदद नहीं करते थे। तो दूसरा लड़का जो बोला कि जाऊंगा और नहीं गया, वो लड़का जो है यहूदी अगुओं को दिखाता है, यहूदियों को दिखाता है। जबकि परमेश्वर उनको चुना था, वचन दिया था प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं किए। जिस तरह से लड़का हाँ बोला, जाऊंगा बोला, लेकिन नहीं गया। तो यहूदी लोग जो है, ये लड़का जो है यहूदियों को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करने लगा और बहुत सारे लोग जिनको यहूदी लोग पापी समझते थे, आउटकास्ट समझते थे, चुंगी लेने वाले, वेश्याएं, ऐसे ऐसे लोग यीशु मसीह का वचन ग्रहण किए और यीशु मसीह का चेला बन गए। जैसे कि हम लोग देखते हैं जक्कियस,
जक्कस चुंगी लेता था, लेकिन जब यीशु मसीह का वचन सुना, यीशु मसीह को देखा, तो पेड़ पर से तुरंत उतरता है और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है और पश्चाताप करके जो लोगों से नाजायज पैसा वसूल किया था उनको जो है 4 गुना लौटाया। इस तरह से जो पश्चाताप किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मरियम एक वेश्या थी। बाइबल में कई मरियम है, लेकिन ये मरियम जो है वो मरियम है जो वेश्या थी। और जब यीशु मसीह का पाँव को बहुमूल्य इत्र उसमें डाल करके अपने बालों से उसको पोंछती है, तो वो ये मरियम है। यीशु मसीह ने उसका पाप को भी क्षमा किया और उनसे कहा कि फिर पाप ना करो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिनको यहूदी लोग आउटकास्ट समझते थे, सोसाइटी से बाहर किए थे, वे लोग यीशु मसीह का वचन सुन करके स्वर्ग राज के लिए वारिस बन गए, स्वर्ग राज के वारिस बन गए। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कई बार, बहुत बार और पर इल्ज़ाम लगाए कि ये तो पापियों के साथ मिलता है, पापियों के साथ उठता बैठता है, पापियों के पास जाता है, चुंगी लेने वाले उनके पास जाता है, वेश्याओं के साथ जाता है, बातचीत करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सामरी स्त्री, वो भी वेश्या थी, यीशु मसीह उसे बातचीत किया जब पानी भरने आई थी कुआं पर। तो वो स्त्री जो है, वो वेश्या जो है, यीशु मसीह का वचन सुन करके परिवर्तन होती है और यीशु मसीह का चेला बनती है। तो इस तरह से जो है यीशु मसीह जो कि यहूदी लोग, जिसको यहूदी लोग जो है उनके बीच में जो एक दीवार था, यहूदी और अन्य जाति, चुंगी लेने वाले और तरह तरह के पाप करने वाले, उनके बीच में जो दीवार था, उस दीवार को यीशु मसीह तोड़ दिया और जो है सुसमाचार जो है सबके लिए है, सबके लिए है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लूक उसका 5 अध्याय उसका 30 से 32 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस तरह से लिखता है, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। सचमुच में हम कभी कभी सोचते हैं कि हम तो धर्मी हैं, दूसरों के समान नहीं हैं, इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हम दूसरों को ना देखें, हम लोग को यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह कैसा है उसको देखना है, तभी हमारा जीवन में सुधार आएगा। नहीं तो अगर यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, दूसरों का जीवन को देखेंगे, तो हम लोग का जीवन में भी सुधार नहीं आएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।